अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। आप देख रहे हैं लाहौर का ये खुसूसी प्रोग्राम जिसे हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं हूँ आपकी मेजबान सुहाग सर। हमेशा की तरह बी ऑन टाइम आने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। चूंकि आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग ऑफ द डे। आप देख सकते हैं कि वीकेंड आपने जैसा भी गुजारा हो, मंडे को अल्टीमेटली आपका दिल करता है कि एक छुट्टी, जरा सी छोट छुट्टी हमें और मिल जाती तो हमारा शायद वीकेंड थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता या हम वीकेंड को ज्यादा सेलिब्रेट करते। जिंदगी की एग्जाम्पल भी यही है, जो वक्त आप गुजार रहे होते हैं ना वो इतना या तो परेशान कुन होता है या इतना मजे का होता है या इतना हसीन होता है या इतना खुशगवार होता है कि आप उसे प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत जिंदगी की यही है कि ये दिन, वो वीकेंड हो, संडे हो, आखिरकार खत्म होना होता है। और वक्त की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात यह है कि वो वीकेंड हो, सैटरडे हो, संडे हो, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त आखिरकार गुजर ही जाता है। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे। तो आज की अगर बात की जाए तो एक नए दिन के साथ, एक नई सोच के साथ हम सब तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी हाँ, हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम यानी मंडे स्पेशल प्रोग्राम हम स्पेसिफिक कर लेते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको ये बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारे जो हैं वो गर्दिश में तो नहीं है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि मेरे दिमाग में शायद ना भी हो लेकिन आप पूछना चाहते हो, उसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पैनल से पूछ सकते हैं। कॉल के लिए हमारा नंबर जो है वो आगे टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ ताकि फौरी तौर पर आप कॉल करें और 1 घंटे के अंदर जितने सवाल पूछ सकते हैं सवाल पूछें। 0423577946 हमारा नंबर है, हमें कॉल करें। और जिस पैनल से आपने सवाल करने हैं, हमेशा की तरह वो पैनल स्टिक है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हैप्पी मंडे के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर हैं और टैरो कार्ड्स के जरिए यानी प्रूफ के जरिए, इंडिकेशन के जरिए आपको बताते हैं कि आने वाले हफ्ते में आपने क्या क्या एहतियात करनी है और किस किस चीज से आपने बचना है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अजमल रहीम साहब। लास्ट टाइम एब्सेंट थे हमारी क्लास में, ये नहीं आए थे तो इस बार इन्हें पेनल्टी पड़ेगी, ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल भी आप इनसे पूछ सकते हैं। ऑस्ट्रोपॉमिस्ट है, अपने हाथ का भी आप कोई पिक्चर लेके इन्हें भेज सकते हैं। प्लस जो सवाल करना चाहते हैं हमें कॉल करें, अजमल साहब से हम पूछेंगे। अजमल साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अजमल साहब फौरी प्रोग्राम के बाद ना अनम आपसे बात करना चाहती है। अनम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पहली कॉलर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अनम गुड मॉर्निंग फ्रॉम आर्ट साइड, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? अनम हमारे साथ मौजूद है। अनम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार फिर से आप सबको सुबह बखैर, पूरे लाहौरियों को। क्या पूछना चाहती हैं आप अपने बारे में? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1993। ठीक है, और पूछना क्या चाहती हैं अपने बारे में? और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख लें। बताएं। 2/10। ठीक है, किसकी? 1982। ठीक है जी। आप पूछना क्या चाहती हैं अपने बारे में, अपने खावंद के बारे में? इनका नाम है आशिक, आशिक नाम है इनका। ठीक है। तो 2 माह से ना हमारी बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत लड़ाई हुई है। मैं अपने अमेरिका में आई हुई हूँ तो बड़ी परेशानी के आलम में मैं हूँ। तो बता दें, अभी तक उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं मुझसे किया। तो अनम आप सुलह कर लेना, अगर उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो आप कांटेक्ट कर लें। मैंने किया है, मैंने बच्चों के थ्रू बात करवाई है, मैंने खुद भी वॉइस मैसेज एक दो किया है। अच्छा। वो बिल्कुल भी नहीं है, चले जी, फोन नहीं दे रहे। अच्छा रिस्पॉन्स, चले जी हम दुआ करते हैं कि उनका दिल नर्म हो जाए। आसिफ साहब जो है ना, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अजल साहब बताई है 2/10/1982। मैं अनम, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ज़िंदगी में कामयाब नुस्खा मैं आपको बता दूं, कभी हेडक्वार्टर नहीं छोड़ते। मेरी मदर जब अमेरिका गई ना तो अपने वो हम दो भाई थे, दोनों बहुओं को कही बेटा लड़ाई शराई तो होती रहती, कभी घर नहीं छोड़ना, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना। तो एक तो आपने हेडक्वार्टर छोड़ दिया, नंबर 1। दूसरा, ये साल आपके लिए ऐसे ही था क्योंकि आपका सन को उसके रही हस्बैंड के साथ मैच पढ़ना ही पढ़ना था। हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव आपके बारे में है और आपको अभी थोड़ा खामोशी, आप पैगाम मत भिजवाएं, कोई तीसरे बंदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, और ख़ुद बात करनी, क्योंकि तीसरा बंदा चस्के लेके और बिगाड़ देता है मामला। नवंबर के एंड में आप अपने घर में होंगे इंशाल्लाह ताला, कोई किसी किस्म का कदम नहीं लेना, ये कुदरती तौर पे है। अच्छा, फिलहाल अजमल साहब अगर ये कहा जाए कि आप थोड़ा खामोश हो जाएं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आपके लिए बेहतरीन हल हो सकता है। कहते हैं ना, बाहर बम चल रहे हो तो बंकर के नीचे घुस जाते हैं, बंकर के नीचे घुसे। तो लेकिन अब आसिफ की जब आपने बात की तो चूंकि आपके खावंद है तो उनके बारे में हमने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। दाऊद जी ने कार्ड जरा जल्दी से दिखा दे। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। ये देखें सोहा, हमारे पास 3 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड ये है कि इनकी जो आगाज है बड़ा
अच्छे तरीके से हुआ था। ये आगाज़ का कार्ड है इनका। और दूसरा कार्ड ये कि ये इनके मामलात का कार्ड है। देखें इस वक्त ये परेशान है अपने मामलात को लेकर, सोच रही हैं कि मामलात कैसे ठीक होंगे अगर कार्ड से देखें। और थर्ड कार्ड ये है कि इनके मामलात डिस्टर्ब हैं, इस वक्त नींद का इशू चल रहा है और नींद का इशू ऐसा चल रहा है कि सर दर्द और चीज़ें सारी डिस्टर्ब हैं। आपके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बड़ों को डालें, क्योंकि मेरे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो बुज़ुर्गों का कार्ड है। अगर आप बड़ों को डालती हैं, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको डालेंगी तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और दूसरा, अगर मैं आपको और रेमेडीज़ और सोल्यूशन बताऊं तो अगर आप अपने मियाँ का तसव्वुर करके 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगी, 11 दिन का अमल कर लें, इंशाल्लाह मामलात वैसे ही अल्लाह ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके मामला ज़रूर हल करे। साइमा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। साइमा, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप लाहौर रंग के इस प्रोग्राम से? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये वकील हैं और इनका जो है ना जज के लिए नाम आता है और शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर आगे कोई सिलसिला नहीं बनता। तो इनका नाम है राजा इमरान अजीज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1962। 1962। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? बस ये कि इनका मतलब कोई रेमेडी ऐसी हो या कुछ इस तरह पता चल जाए कि इनके लिए आगे आसानी हो और इनकी सेहत के लिए स्पेशली मैं पूछना चाहती हूँ। चलें ये आपके कार्ड्स जो हैं दाऊद ने निकाले हैं, तो हम उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि इनके हस्बैंड के साथ क्या मसाइल है। जी साइमा, पहले तो ये है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही थी आपके मियाँ के बारे में, चीज़ें चलती चलती रुक रही थी और 2-3 दफ़ा भी इसी तरह कोशिश हुई है, मामला सही नहीं हो पाए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आगे आने वाले हालात में इनकी जो है क्लैरिटी हो जाएगी आपको और ये अपने ओहदे पर चले जाएंगे। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडीज़ बताता हूँ। आप आयत करीमा का विर्द ज़रूर कीजिएगा, 21 दिन का अमल है, 313 मरतबा 313 इशा के बाद अवलो आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा। और अपने मियाँ के लिए इसके लिए दुआ कीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये मामला जो है रुकेगा। इंशाल्लाह जो कन्फ्यूजन है वो इसी पढ़ाई से दूर हो जाएगी और आपको कामयाबी इंशाल्लाह से मिलेगी। बेहतर जो है वो क्या हल हो सकता है? बेटी मैं हल भी आपने साइमा बताया को है। थोड़ा सा जी, बताना चाहता हूँ। साइमा, आपके मियाँ का और उसको बहुत अच्छा सैटर्न क्यूरियस में बैठा है, सोशल कंसल्टेंट है और सैटर्न की आपस में कंजक्शन हुई है तीसरे घर में, उधर से 11वां घर फरवरी में, क्योंकि सैजिटेरियन है, इनके सन पे केतु आया हुआ है, इनको कोई फेवर नहीं मिलेगी हायर अप्स गवर्नमेंट की तरफ से। जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह ताला इनके सारी हर्डल दूर हो जाएंगी और ये जो चाहते हैं इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आमना ने हमें ज्वाइन किया आज की गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में। आमना, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है और कैसा आपका वीकेंड गुजरा? क्या पूछना चाहती हैं आप? शादी के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। तो आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी ठीक है, 1991। 1991। क्या पूछना चाहती हैं अपने बारे में? मुझे अपने रिश्तों के हवाले से बात करनी थी, बहुत मसले बन रहे हैं इसमें। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कोई सवाल आप करना चाहें? हाँ जी, अगर आप मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ भी लिखने तो मैं उनके बारे में पूछना चाहूंगी। बताएं। उनको भी यही मसला है। अच्छा ठीक है। 16 अगस्त 16 अगस्त 1989। 1989। वैसे किस किस्म के मसाइल का सामने है आपको? रिश्ते आते हैं, उनके आते हैं तो वापस से देकर चले जाते हैं, कोई बात नहीं बनती कोई है, रिस्पॉन्ड नहीं होता और कोई बात फिक्स नहीं हो पाती। जी। चले जी, बहुत जी। शुक्रिया आपके कॉल करने का। उम्मीद है कि आपके इंशाल्लाह जल्द से जल्द मसले हल हो जाएं। लेकिन सितारे क्या कहते हैं ये बताना भी जरूरी है। जी सितारे जो कहते हैं वो मैंने आपको कॉल से पहले ही कर दिया था कि ये अच्छा। कॉल ही आई है शादी से मुतल्लिका। आपको याद है? हाँ, बिल्कुल। अब ना अगर हम देखें आपको तो पुरकशिश है, मिलनसार हैं और हर किसी के साथ मामलात भी चलाते हैं और शादी से रिलेटेड ही आपके कार्ड आए हैं। पहला कार्ड ही शादी से रिलेटेड आ गया था और दूसरा जरा ये कैम जो है वो क्लोज करके जरा दिखाएं। और दूसरा ये कि थोड़ी सी वो ये डबल माइंडेड हैं अपने मामलात से मुतल्लिक के कैसे ठीक होंगे, किस तरह की चीज़ें ठीक होंगी। और थर्ड कार्ड जो है इनके मामलात की बेहतरी का कार्ड है और आप परेशान ना हो, आपके भाई और आपके जो मामलात हैं जल्द ठीक होते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा
परेशानी चल रही है, थोड़ा सा आपको सर दर्द और स्ट्रेस रहती है, उसके लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा ज़रूर पढ़ें। मगर ये जो परेशानी चल रही है ये ठीक हो जाएगी। कन्फ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह 3 या 4 माह के पीरियड में अच्छा, ठीक आपको होते पता है अजमल साहब, बाजू का ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल वक्त आप गुजार लेते हैं जब किसी फैसले की या किसी चीज़ के बहुत करीब होते हैं तो आपको लगता है कि अब मायूसी पीक पर चली गई है। अगर ये 6/1/1991 की बात की जाए तो इन्होंने ये सवाल किया कि मेरे साथ भी यही मसला है, मेरे भाई के साथ भी यही मसला है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये इनका सैटर्न जो है ना, सन इनका वो कैप्रिकॉर्न है जी। पिछले 2-2.5 साल से सन के ऊपर सैटर्न था। इनका जो रिश्ता होता था करीब आके ख़त्म हो जाता है। जब भी सन नेगेटिव होता है ना तो कभी शादी नहीं होती। अब सन निकल के इनके दूसरे घर में आ गया हुआ है और वहाँ पे जुपिटर भी है और सारा पॉजिटिवनेस है। अब ये अपनी शादी को सोच समझ के फैसला कर ले। अगले 2022 में इंशाल्लाह ताला ये अपने घर में होंगी। और नंबर 2, मियाँ इनका बड़ा खूबसूरत चिट्टा गोरा गर्लिश लुक वाला होगा। नंबर 3, ये थोड़ी सी अकड़ू हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा मतलब अब ये है कि अब बहुत करीब आ गए हैं अपने डिसीजन मेकिंग के, तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लें, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हिना हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हिना, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। क्या पूछना चाहती हैं आप अपने बारे में? जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, तो प्लीज आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो? बताएं। जी, 31 मार्च। ठीक है। 1958। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं आप? इसकी जॉब का बड़ा मसला चल रहा है, सन 2017 से चल रहा है। बड़ा अप्लाई किया हर महकमे में, हर जगह में। नाम क्या है? ठीक है, नाम भी बताइएगा भाई का। इनका नाम अजलान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसका हल भी साथ साथ ज़रूर बताया जाए, क्योंकि हम तो प्रोडिक्शन करते हैं बट स्टिल सितारे और सियारे क्या कहते हैं इस हवाले से ये बताना भी होता है। अजमल साहब, आप बताएगा अजलान की अगर बात की जाए। देखें, एरीज है और इनका 1958 बताया है ना। सैजिटेरियस में इनका सैटर्न बैठा है। तो एरीज पिछले 3-4 साल से पिसे रहे हैं। 3-4 साल से पीछे रहे। मैं खुद भी एरीज हूँ, मैं आई फेस्ड आल्सो प्रॉब्लम्स। लेकिन क्योंकि इनका सैटर्न बैठा है अब उसमें, तो अब सैजिटेरियस में अब इनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ये खुद भी थोड़े से डिसपॉइंटेड हुए में, थोड़ा कहते हैं ना, तो जोर भी लगाना चाहिए, जोर लगाए। इंशाल्लाह ताला ही विल सक्सीडेड। 2022-23 इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, आप दरअसल 1, 2, 3, 4 साल से एक बंदा मुसलसल स्ट्रगल कर रहा हो, तो इस टाइम पे आके आपको वाकई लगता है कि चीज़ें शायद अब इस तरह से ना बदलें, अब मायूसी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है आपके अंदर ना, तो ये क्या मामला हैं? देखिए, सबसे जो मैं इनको बड़े क्लोज एक सिस्टम बताता हूँ। पैसे के इश्यूज चल रहे हैं, मगर इनके फैमिली के इर्द गिर्द कोई बड़ा मौजूद है। जो मेरे पास कार्ड्स में सिचुएशन आती है, अगर ये उनको डालेंगे ना तो इनके भाई के मामला हल हो जाएंगे। कार्ड्स दिखाइएगा। कार्ड्स में देखें, इस वक्त ये जो कार्ड चल रहा है ये इनका पैसों का इशू है। पैसों से निकल का वो यही कहना चाह रही है कि जॉब काफी ठीक है। और सेकंड कार्ड है ये पेरेंट्स का, बुजुर्गों का, इर्द गिर्द के लोगों का, रिश्तेदारों का। अगर वो उनको डालते हैं तो ये पैसों का इशू हल हो जाएगा। और बड़ा रिश्तेदारों को डालने से कैसे पैसों नहीं, वो मैं बताता हूँ। इनके जो है ना जानने वाले बुजुर्गों में, बड़ों में कोई बड़ा मौजूद है जो इनकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि थर्ड कार्ड जो आ रहा है ना, जो वो ये बता रहा है कि इनके माली हालात ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और आपको अमल बता देता हूं अपने भाई के लिए, या भाई खुद कर लें। 121 मरतबा सूरह इखलास 11 दिन का अमल कर लें अगर, और अल्लाह की तरफ ध्यान करके कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और येलो कलर की किसी चीज़ का सदका दे देंगे, तो इंशाल्लाह इनके जो भाई का जो है इशू काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नजर आता है। ये आप खुद भी करें और अपने भाई के लिए भी करें, उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इकरा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इकरा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। सुबह बखैर, क्या पूछना चाहती हैं आप? इकरा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इकरा, आपको आवाज आ रही है तो सवाल कीजिएगा। जी इकरा, मेरे ख्याल से टेलीफोन लाइन जो वो क्लियर नहीं है आपकी, या फिर आप टीवी के कहीं आस पास बैठी हुई हैं। बाहर निकल कर अगर सवाल करेंगी तो पैनल आपका सवाल क्लियरली सुन सकेगा।
चलें, इक्रा की कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है। अब हम जरा अपने हॉरोस्कोप्स पे आ जाते हैं, बिकॉज ये एक लंबी लिस्ट होती है जो कि लास्ट तक पूरी नहीं होती, तो हम हॉरोस्कोप पे आ जाते हैं। जी, हम सबसे पहले तो आ रहे हैं एरीज, बुर्ज हमल और एरीज वालों के हमने लिए वीकली बताना है इनका। जी, हम वीकली बताने लगे हैं कि इनका हफ्ता कैसा रहेगा। तो मंडे का दिन, आज का दिन एरीज वालों के लिए बेसिकली कई एग्रीमेंट, कई चीज़ें लेके आ रहा है और आज के दिन ये काफ़ी हद तक फैसला करेंगे अपने मामलात से मुतल्लिका। ट्यूसडे कोई ऑप्शन, कोई मदद और कोई कामों में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। वेडनेसडे कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और लोगों से रवाबत बढ़ा सकते हैं। थर्सडे कहीं जा सकते हैं, सैर व तफरी का प्रोग्राम हो सकता है, कोई ऑप्शन मिल सकती है। घरेलू खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ और बेहतरियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, किसी से जब भी बात करिएगा टू दी पॉइंट कीजिएगा। और सैटरडे कन्फ्यूजन रहेगी, प्रॉब्लम में परेशानी आ सकती है और ये कन्फ्यूजन आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम खुला पढ़ के दूर कर सकते हैं। और संडे कोई खबर मिल सकती है, एंजॉय कर सकते हैं, सैर व मतलब तफरीह ये का मंडे प्रोग्राम। टू संडे का जो प्रोसीजर है ये प्रोडक्टिवली शुरू होगा, लेकिन लास्ट पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगले और उसको पे हम अजमल साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉल ले लेते हैं। फजर हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, क्या पूछना चाहती हैं आप हमारे पैनल से? रिश्ते के बारे में पूछना है, रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारा कुछ बताइएगा ताकि उसके मुताबिक आपको जवाब दिया जा सके। 23 सितंबर ठीक है, और 2007। चलें जी, आप पे कॉल करने का बेहद शुक्रिया। आइंदा जब आप कॉल करेंगी तो मेरी आवाज़ को टेलीफोन पे सुनिएगा और टीवी पे म्यूट कर दीजिएगा ताकि हमें भी हमारी आवाज़ दोबारा ना आए। 2007 है। हाँ जी बताया इन्होंने जी, फजर के बारे में कुछ बताएं कि इनकी क्या इतने मसाइल हैं और कितनी रिश्ते के बारे में ना, नहीं ओवरऑल भी पूछ रही ओवरऑल हूं, लेकिन बता। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो इस वक्त तो कंफ्यूजन चल रही है। जो भी मामला कर रही हैं पता नहीं कैसे होंगे, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, प्लानिंग नहीं है और डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। मगर जल्द इनके पास कोई ऑप्शन भी आ रही है और इनके इर्द गिर्द वाले लोग इनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे 2-3 कामों में ये इन्वॉल्व हो जाएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। परेशान होने वाली ज़रूरत है ही नहीं है, अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। आयत करीमा का ये विर्द कर सकती हैं। अगर अपने मामला को ज़्यादा किसी तरीके से ठीक करना चाहें रूहानी, तो ब्लैक चीज़ का सदका भी कर सकती हैं। मगर यह है कि अभी जो कन्फ्यूजन चल रही है ये थोड़े ही पीरियड में, 2-3 माह के पीरियड में इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो ये दूर मतलब हो इस साल के जाएगी। अख्ताम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगला आने वाला साल जो है वो इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। सब अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। हमारा गिला जो है ना हमारे व्यूअर्स का यही रह जाता है। थोड़ा सा सिर्फ छोटा सा इसको बता दूं जो कि इसका सन सैटर्न के साथ बैठा है, ये हर वक्त सोचती बहुत है और आज का काम कल पे छोड़ना और आजकल वैसे डिप्रेशन का शिकार है। तो वेट करें, इंशाल्लाह ताला 3 महीने बाद ये बेहतरी आ जाएगी। आगे चलते हैं टॉरस पे। टॉरस का स्टार्ट 5वें घर से है। बड़ा कोई सडन गेन मिल सकता है इनको, कोई ना कोई लॉटरी सिक्का या एजुकेशन में कोई बूस्ट मिल जाएगा। कोई अगर कोई मेडिकल कॉलेज का बच्चा है तो उसका अच्छा एग्रीगेट आ जाएगा और वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। वो क्या कह लें, बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। और 6-7 को ये क्योंकि यहाँ पे सन, मार्स और मरकरी इकट्ठा है तो इनके अंदर एक ताकत होगी, रूबेस्ट होंगे और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, गुस्सा एकदम ये रैक्स करेंगे, हो जाएंगे ना थोड़े ये से। जो सर्विस करने वाले लोग हैं ना वो जरा ठंडे होके चले और काम बहुत करेंगे। ये कीप काम एंड कीप आईज ऑन द फोकस। 8-9 को मोहब्बत में थोड़ा सा डंट पड़ेगा, वो लोग जो इन लव्स हैं, और अपने स्पाउस के साथ नहीं मैच डालना और उस पर आपने शराकतदारी वाले बिजनेस वाले भी ज़रा थोड़ा सा कह लें कि मतलब ऑल दो आपकी पॉलिसी जो है वो कीप काम वाली होनी चाहिए थ्रू आउट द वीक। ईसा हमारे से टेलीफोन लाइन पर है। ईसा, क्या आप पूछना चाहते हैं? मैम, एडमिशन नहीं हो रहा मेडिकल कॉलेज में, आगे एडमिशन लेना है तो मेरे लिए क्या ठीक है कि क्या? अच्छा जी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी और इसके अलावा अपना जो पूछना चाहते हैं। दिसंबर 2004। अच्छा जी, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन रखा हुआ है लाइफ में कि अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो कुछ और क्या करना है? बैचलर ऑफ बिजनेस में करना है, बिजनेस करना चाहती हूँ।
अच्छा जी, चलिए जी, अच्छा आपके जी। बारे में बता देते हैं कि देखें, क्या चीज। अजमल साहब, पहले तो मैं ये- पूछना चाहती हूँ, देखिए बच्ची है और उसको पता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा बेहतर हो सकती है? अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो और क्या ऑप्शन अवेल करने चाहिए? देखिए बेसिकली ये इनका सैटर्न कैंसर में बैठा है, और कैंसर में जब सैटर्न बैठा तो मेडिकल शोबे में आप बिल्कुल फिट नहीं है, होंगी भी तो वहाँ पे चल नहीं सकेंगी। इनके लिए जो बेस्ट शोबा है, क्योंकि जुपिटर लिब्रा में बैठा है, तो ये जस्टिस, लॉ, टीचिंग और उसमें जाएं। वो इनके लिए बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है। और मार्स इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो बैंकिंग, फिनांस और इस तरफ इनके लिए बेहतर है। दाऊद, आप जरा कार्ड्स बता दीजिएगा क्या निकलेंगे? देखिए फर्स्ट कार्ड तो उन्होंने अपनी कंफ्यूजन जाहिर की और ये कंफ्यूजन वाला कार्ड आ कि रहा वो है। बिजनेस करना चाहती हैं या ठीक मेडिकल है। को प्रेफर करें? और सेकंड कार्ड ये है कि ये बड़े दूर का सोच रही हैं अपने फ्यूचर का, कि ये जो चीज़ में चल रही है ये क्या मेरे फ्यूचर में फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। थर्ड कार्ड जो है ये व्हील फॉर्चून, इनकी ज़िंदगी का है, इनके हालात का है। आप जो भी सोच रही हैं परेशान ना हो, आपका आखिरकार फैसला आपके हक में जाएगा। तो आप कुछ भी देखिए, करती हैं, वो कुछ मेडिकल भी की करती सीट का हैं। करेंगी या इंशाल्लाह बिजनेस का अल्लाह पाक दोनों फैसलों में दोनों बरकत फैसलों में। डाले और आपके लिए बेहतर हो। सवाल और भी बहुत सारे हैं। ब्रेक के बाद मैंने ये कोशिश करनी कि मेरे व्यूवर्स इस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाए कि ओवरऑल पूरा हफ्ता आपके सितारे क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि आपने अपने वीकेंड को बेहतरीन अंदाज में गुजार के अपने हैप्पी वीकली स्टार्ट किया होगा कि आज मंडे है तो अच्छे से एंथुसियास्टिक होके कि आज का दिन अगर अच्छा गुजरेगा मतलब है कि पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रोग्राम में हम हॉरोस्कोप को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर जाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। खूबसूरत सा पर्पल आउटफिट जो है शुमाइला एंड समरा का है, एसएस क्लोथिंग के नाम से इनका इंस्टाग्राम पर पेज है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अच्छी बात यह जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कस्टमाइज ड्रेसेस भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी का अगर आपने ड्रेस देखा है बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा अच्छा सा है, आपको अपने साइज के मुताबिक उस तरह का बनवाना है तो आप कस्टमाइज ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हैं। स्टफ अच्छा है, स्टिचिंग अच्छी है, स्टाइल अच्छे हैं, तो ये आप इनको विजिट कर सकते हैं एसएस क्लोथिंग को इंस्टाग्राम पर। और जब ऑर्डर करें तो मुझे भी रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। हम वीकली हॉरोस्कोप पर जाते हैं फौरी तौर पर ताकि हम इसको भी मैक्सिमम कवर कर सकें। अगला हॉरोस्कोप दाऊद जी। जी, हम आपको अब वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहे हैं बड़े मुख्तसर तरीके से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और आपके सवालों जवाबात का भी ज़्यादा सेशन होते होते हैं। और वैसे आप हमें सोशल मीडिया पे हमारी तफसील के साथ बड़ा लंबा हॉरोस्कोप होता है, देख सकते हैं। मगर अब इस वक्त हम जाते हैं जेमिनी की तरफ के जेमिनी वालों का वीक कैसा रहेगा। तो जेमिनी वालों के लिए तो ऑप्शन आ रही है, काम कर रहे हैं और जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, मगर टेलीफोनिक रवाबत ज़रूर कीजिएगा। जिस किसी से भी कॉल करें या कोई बात करें, कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन आ सकती है। सैटरडे संडे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, उसके लिए ब्लैक कलर की चीज़ का सदका। और इस वीक में आयत करीमा खुला पढ़ना बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है जी। अगले हॉरोस्कोप पर जाने से पहले हमारे साथ फातिमा मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। फातिमा, आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती, पहले भी आपको कॉल की थी मैंने। अच्छा, तो पहले जो हॉरोस्कोप में आपको बताया था क्या वो ठीक था? जी वो ना लड़के का नाम आपने पूछा था वो नहीं मुझे पता था, तो अब अवैस अली इसका नाम है, मेरा नाम नूर फातिमा है। ठीक है जी, नूर फातिमा है और अवैस उनका नाम है। और डेट ऑफ बर्थ जरा दोबारा बताइएगा। 2001 पहला महीना 17 तारीख। अच्छा जी, पहला महीना। ठीक है जी। मुझे सही अच्छे तरीके से बता दें कि हमारे सारे मिलते हैं। अच्छा जी, ये आप ये बता दें कि मैच है कि नहीं है? फातिमा वैस के साथ फिलहाल तो मैचिंग कोई नहीं आ रही, और दिल टूट गया है, दिल टूट गया है। कन्फ्यूजन चल रही है। और सोचों का साफ होना, पाक होना बिल्कुल सही ज़रूरी है इस वक्त। इसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई मैचिंग नहीं है। शुरुआत भी परेशानी से हुई थी, दरमियान में कुछ थोड़े से अच्छे हालात हुए थे, और अब कोई ऐसी मैचिंग वाले मामला नज़र नहीं आ रहे। कन्फ्यूजन चाह रही है। आप इस तरह करें अपने लिए, एक तो आपको गुस्सा भी बड़ा आ जाता है, परेशान हो जाती हैं और जल्दबाज भी हैं। मरीख भी आपका स्टार है जो 9 नंबर से दलालत करता है, मगर यह है कि अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ो 41 मरतबा पानी के ऊपर दम लेकिन करके। फिलहाल दाऊद जी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई मैच नजर नहीं आ रहा। आप अजमल साहब आप बताएं कोई मैच अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। अभी ये ऐसे बच्चों की शादी 25-26 साल की उम्र में होती है जाके, ये अगर जल्दी शादी होगी ना तो वो कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इनका मून ये बहुत सेंसिटिव है, बजूर से ज़्यादा सेंसिटिव है और बड़ी जल्दी ये छोटा सा दिल है। हाँ वो चली जाती है डिप्रेशन में।
और इनका जो 7वें का लॉर्ड वीनस है वो बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, मतलब मुझे सब लगता कुछ है कि है। इस चीज को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, वक्त उसके बाद देना ही चाहिए। फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी ना दानिश कीजिएगा। हमारे से टेलीफोन लाइन पर है, दानिश से हम बात कर लेते हैं। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। दानिश, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने ना फार्मास्यूटिकल की एक फैक्ट्री लगाई है ठीक है। और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मुझे नीचे गिराए। ठीक है। और जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी फैक्ट्री की इंस्पेक्शन हुई हुई है और वो छोटे छोटे एलिगेशन लगा देते हैं और मुझे मेरे बिजनेस के हवाले से भी पूछना है कि क्या मुझे अल्लाह ने इसमें कामयाबी अता फरमाएंगे, इंशाल्लाह। कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं इसमें सक्सेस हो सकूंगा? अच्छा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और अपना पूरा नाम बताइएगा। जी मेरा नाम दानिश खान है और डेट ऑफ बर्थ है मेरी 4 दिसंबर 1982 और नाम बता दिया। चले जी, बहुत शुक्रिया दानिश खान, आपके दानिश कॉल कॉल करने पे का। दानिश कॉल पे हमारे साथ हैं। और दानिश, आपका नींद का इशू तो नहीं आया हुआ? किस चीज का सर? नींद का, रात को नींद का इशू तो नहीं आ गया? सर मैं डिस्टर्ब हूँ, मेंटली बहुत ज्यादा सर, डिस्टर्ब। देखो रात से दानिश, नींद- अगर मैं आपके कार्ड देखता हूँ ना तो इस वक्त आपके पास एक और भी ऑप्शन आई हुई है। इस वक्त आप सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं। जी और दूसरा ये कि रात को आपकी नींद का इशू, नींद भी नहीं पूरी होती, सर दर्द रहता है, परेशान रहते हैं। और ये जो आपके जो मामला है ना, ये आपको भी लग रहा है कि रूहानी है, क्योंकि आप जिससे भी अच्छा कर रहे हो वो आपके साथ तो ठीक ही नहीं हो पा रहा। हालांकि आप हमदर्दी करते हो सबके साथ और सारे आपके दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जो मामला है ना आपका, ये एक रूहानी मामला है। मैं आपको बड़ा अच्छा सा एक हल बताता हूँ, आप जरूर करना, इंशाल्लाह ये चीजें दूर हो जाएंगी। एक तो आप जो है सलामन कौलन में रब्बे रहीम की एक तस्बीह जरूर करें अपने लिए, पानी के ऊपर दम करके जरूर पिए। और ये जो है ना आपका इशू नहीं है, आपके जो कुदरती वेज आपके साथ, आप जिससे भी मिलते हो, जिससे भी काम की बात करते हो, वो आपके पीछे पड़ जाता है, खिलाफ हो जाता है। ये ऐसे हो नहीं रहा। जी, ये एक बात उन्होंने बड़ी करने की कोशिश की थी कोर्ट के, हासिदीन बहुत बड़ी तादाद में उनके इर्द गिर्द जी, तो हासिदीन क्योंकि आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि मैंने खोली है, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द से कोई ना कोई टांग खींच के कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बना देते हैं, ये जैसे देखें ना, इंस्पेक्शन के मामला हो हासिदीन गए। का कार्ड तो आया हुआ है बस ठीक है, इर्द गिर्द। लेकिन ये जो आपने कहा कि रूहानी मामलात है, इस पर भी तो हासिदीन- बात करनी चाहिए। जो हासद है उस देखो ना, अब मैं एक सूरह फलक और सूरह नास को अगर लें, हम भी हैं कि मुसलमान हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं, हाँ, सूरह नास पढ़ते हैं, तो ऐसे ही उसमें सीधी तरह बात की गई है कि जो हसद करते हैं उनके अल्लाह ताला से कि उनके शर से बचा। महफूज रखें। ठीक है, तो हसद से बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अल्लाह से मदद ले सकते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। और अगर हम पढ़ेंगे, अल्लाह से मदद लेंगे, तो हमारे काम अल्लाह ही ठीक लेकिन करेंगे। दानिश का सवाल अजमल साहब ये भी था कि क्या मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे इसमें मजीद कामयाबी मिलेगी या मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा? इसके लिए जरूर देखिए डालिएगा। सैटर्न इनका ना स्कॉर्पियो में बाय बर्थ बैठा ठीक है और नेगेटिव है, तो इनको हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस वक्त केतु 12वें घर में है, जो काम करेंगे टांगें खींचेंगे, लोग टांगें खींचेंगे, इनकी साजिशें करेंगे। ये 3 महीने वेट करें, जनवरी से इनका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा और जनवरी में जो काम शुरू करेंगे अल्लाह ताला इन पे बरकत डाल दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले हॉरोस्कोप पर चलते हैं हम। अगले हॉरोस्कोप के बारे में हम आपके पास कंसाइसली जरा बता दें ताकि जेमिनी फौरन- आप- नहीं, आपने कैंसर की बात करनी है। हाँ कैंसर की अगले हॉरोस्कोप पर जाने से पहले एक और कॉल हमारे पास आ गई है। कॉल्स बहुत सारी, पैनल हमारा बड़ा एक्टिव है। सरमद हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, पूछें। लेकिन प्लीज जरा मुझे तफसील से बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ कि- पहले बताया करें ताकि हम होमवर्क साथ कर लें। अच्छा, पहले- अच्छा, हाँ। जी जनवरी 23 जनवरी ठीक है, 1979। 79। ठीक है, आप नाम- सवाल करें और कॉल पर मुझे साथ ना- रहिएगा। नाम भी क्या है? जी जी जी, ये आर्मी में है, माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है, लेकिन इनके हर काम में रुकावट होती है। नाम पूछिए जरा। प्रॉब्लम जी, इनका नाम है अली जिशान अजीज। अली दिशान। ठीक है जी, अली ठीक है। जिशान अजीज। ये कार्ड्स भी निकाल लेते हैं अजमल साहब, आप भी जरा कैलकुलेशन करके बता दें कि आर्मी से इनका ताल्लुक है और वैसे इनसे overall पूछे तो- कि इनकी इज़वाजी लाइफ ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है चलें, माशाल्लाह सुन से। लें आप, सुन लें। ये इनका प्रमोशन बोर्ड नजदीक है। अली दिशान। हेलो, जी जी, ये सवाल का जी, जवाब जी। दीजिएगा। ये आर्मी में है जी ना? जी, जी बिल्कुल आर्मी में है। इनका प्रमोशन होने वाली है कोई?
जी इनका एक कोर्स आना है जो हो कि जाएगा। आने में रुकावट हो रही है। हो जाएगा कोर्स और इनको इंशाल्लाह। फेवर मिल जाएगी। ये अब आराम से बैठे और दाऊद जी बताते हैं कि क्या पढ़ना है, वो पढ़ लें, निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ जी, अली ज़ीशान के बारे में बात करते हैं हम। अली को अगर हम देखते हैं तो 2 नंबर बनता है और ज़ीशान को देखते हैं तो 5 नंबर बनता है। 7 नंबर का एक मरकब है न्यूमरोलॉजी से। तो इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, हालात इनके बिल्कुल ठीक है, मामला है। बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें पूरी हैं और ये बड़ी स्पीड के साथ इनके काम होने वाले हैं। और दूसरा ये कि इनको खबर भी आ रही है, पॉजिटिव खबर आएगी प्रमोशन सुकून की हो सकती है, मगर चीज़ों की हाँ जी, रुकावट प्रमोशन हो सकती, मगर एक बात है कि जो जब भी इनकी प्रमोशन के मामला होते हैं तो इनके इर्द गिर्द के मामला में गड़बड़ होना शुरू हो जाती वो है। यही कहना चाह रही है कि मामला पर रुकावट आ ये जाती देखिए ना, है। रुकावट है ना, वो हसद वाला आप कार्ड आ रहा है ना, इसका हल बता तो दें इसका आप। हल मैं बताने लगा हूँ। सूरह फलक और सूरह नास 41 टाइम आप अपने मियाँ का तसव्वुर करके या जो भी है जिनके लिए ये मामला है, पानी 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 के ऊपर दम करके पिलाएं खुद, यानी कि कोई चीज इनके जिस्म में जानी चाहिए। सुबह 11 दिन का अमल करें। सूरह फलक और सूरह, अच्छा पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। पहले सूरह फलक पढ़नी है, फिर पढ़नी है सूरह नास, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास। इस तरह 41 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पूरा करें। और इंशाल्लाह अगर हमारा इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहा तो आप हमें कॉल भी करेंगे कि ये काम हो प्रमोशन हो गया, गई और उसके बाद प्रमोशन फिर हो हम गया। आपको मैं एक चीज मुबारकबाद ऐड देंगे। कर दूं, क्या नाम बताया इन्होंने उनका? अली ज़ीशान। अली अली ज़ीशान का अगर अच्छी खबर लेनी है, इसी महीने लेनी है, तो 20 केजी आटा किसी गरीब आदमी के घर पहुंचा दें और शक्कर कीड़ियों को डालें जुमेरात को। तीसरा, चारों कुल 7 दफ़ा पढ़ना है, पानी पे फूकना है, पानी पीना है और घर की दीवारों पे छिड़कना है मुसलसल 3 दिन। आपको इसी महीने खबर आ अच्छा, आपको जाएगी। पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब हमारा पैनल बता रहा होता है तो मुझे लगता है ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। अगर आप चारों कुल की बात करें, सूरह नास की बात करें, सूरह फलक की बात करें, तो इट्सल्फ अगर आप उनका तर्जुमा पढ़ें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आपको हासिदीन के और हर किस्म के शर से महफूज करने के लिए कुछ ऐसे कलाम मौजूद हैं कि वो अल्टीमेटली आपको हर चीज़ से हिफाजत हाल ही देते हैं। इसमें ये आप देखिए ना, ये तो रियलिटी है। बेसिकली जब भी बंदे के ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो बंदे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से होती और है। जिक्र इलाही से हर और इसका हल जिक्र इलाही से बेहतर हल कोई नहीं है। 2 नफल पढ़े जा सकते हैं, अल्लाह को राजी किया जा अल्लाह पाक सकता सबके लिए है। आसानियां करें। मैं चाहती हूँ कि जरा हॉरोस्कोप को हम वाइंड अप कर लें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स हमेशा ये Cancerian। कहते हैं हमारा हॉरोस्कोप रह जाता है और सब मुझे सवाल कर रहे होते हैं। हम वीकली हॉरोस्कोप पर स्विच अच्छा, करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कॉलें इतनी आ रही हैं कि हम लोग डिटेल नहीं बता पाते, तो हमारा वेबसाइट पे मेरा अजमल रहीम के नाम पे यूट्यूब है, तो उस पर वो इन डेप्थ डिटेल दी होती है, वो सुन लिया करें। लेकिन कैंसेरियन आपके लिए स्टार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप घर में कोई नया घर बनाते नज़र आ रहे हैं, या नई गाड़ी या कोई नया जानवर खरीदते नज़र आ रहे हैं, और वीकेंड आपकी सैर सपाटे बच्चों के साथ पिकनिक बनाते नज़र आ रहे हैं। क्या बात है। लियो की बात करते हैं जी। लियो बुर्ज असद, और लियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा? थोड़े से डबल माइंडेड और अपने मामलात को मैनेज करते हो। बड़ी जिम्मेदारियां इस वीक की आपके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारियां, और आपके पास कोई पार्टी, कोई फंक्शन इंजॉय करते हुए, खासकर सैटरडे संडे बड़े मसरूफ़ और काफ़ी हद तक कामों में मुलव्वस नजर आते हैं। और थोड़ा सा बोझ पड़ सकता है जिस्म पे। बोझ को ख़त्म करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द 121 मरतबा आपको ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी, अगले हॉरोस्कोप। विरगो। ठीक। विरगो अपना स्टार्ट ही अपने ज़ात के ऊपर कर रहे हैं, अपने काम निकालेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे, बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे, और इस हफ्ते इनको पैसे बहुत आएंगे। अच्छा। और क्योंकि ये कुछ ना रुके हुए पैसे या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी तरफ से अल्लाह ताला का इन पे फजल होगा। ठीक। गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, और बहन भाइयों के साथ वीकेंड पे लड़ाई झगड़ा, खास तौर पे बड़ी बहन के साथ पंगा नहीं लेना, नहीं तो ठीक है, फैंटी अगला लगा। वाला। लिब्रा की बात करते हैं जी। लिब्रा का हफ्ता कैसा रहेगा? तो लिब्रा वालों इस वीक में बड़े काम कर रहे हैं, काम से मुतल्लिका, जॉब से मुतल्लिका, कहीं जिनकी जॉब नहीं लगी हुई, काफ़ी ऑप्शंस मिल रही हैं, कोई शुरुआत है। आप अपनी ज़िंदगी का अच्छे तरीके से टाइम टेबल सेट करें और काम का आगाज़ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आ जाएगी। और इस मदद को मज़ीद बढ़ाना चाहें तो सूरह इखलास का विर्द और या ज़ल जलाली वाल इकराम का विर्द आपके मामलात को ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले जाएगा। अगले स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। जी। स्टार्ट बड़ा अच्छा है इनका। इनकी कोई इन 2 दिनों में कोई विश होप्स, कोई ना कोई बड़ों की तरफ से कोई खबर, या जिनकी शादी नहीं हुई शादी तय हो जाएगी। और दूसरा, ये मिड वीक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करना शुरू
शुरू कर रहे हैं कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये अपना बजट ना ख़राब करे और ये अपने आप को अंडर स्ट्रेस ले आएंगे ओवर एक्सपेंडिचर पे। वीकेंड इनका अच्छा है, सुकून से चैटिंग करते गुजरेगा इंशाल्लाह। सेजिटेरियस की बात करते हैं जी। सेजिटेरियस का किस तरह का वीक चल रहा है, थोड़ा सा मुहतात रहना है और थोड़े से उदास भी रहेंगे, परेशान रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर, कामों से मुतल्लिका, मगर एंड ऑफ द वीक आपको कोई कामयाबी मिल जाएगी, रास्ते आसान हो जाएंगे, मंजिलें जो है वो भी आपके करीब आ रही हैं, हैप्पी है। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में है। हाँ, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप औज़ भी कालिमातिल्लाहि तामाती मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादी मिन हमादति शयातीन व यहज़ुरून, ये आयत आप नेट से सर्च कर लें, 11 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, जो है पीर, मंगल और बुध, ये 3 दिन, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगला कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न का स्टार बड़ा इंट्यूशन, ये बड़े दुआएं करते हुए इनको कोई ना कोई, क्योंकि 9th का अल्लाह की रहमतों का है, तो इन 2 दिनों में इनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, एजुकेशन में भी, ट्रैवलिंग में भी और आबादात में भी। और उसके बाद मिड वीक में इनकी 10वां घर है, इनका अगर बिज़नेस करते हैं तो बहुत बूस्ट आ जाएगा, अगर जॉब करते हैं तो इनकी प्रमोशन या इनकी एलिवेशन आएगी। और वीकेंड पे इनकी कोई ना कोई होप्स और बड़े इकट्ठे होके घर में डिस्कशन होगी, खाना खाएंगे और अच्छी बातें करेंगे, अच्छी गैदरिंग हो जाएगी। एक्यूरियस की बात करते हैं जी, बुर्ज दिलों वाले कि क्या करने जा रहे हैं, कामों से मुतल्लिका थोड़े से डिस्टर्ब हैं, पैसे के इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं और कामों में मसरूफ़ भी नज़र आते हैं, मगर किसी भी काम में हाथ डालें अपने घर वालों से, अपने बड़ों से मशवरे के साथ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर बगैर प्लानिंग के काम करेंगे तो थोड़ी सी उदासी परेशानी आ सकती है। अपने कामों की बेहतरी के लिए अगर आप सूरह यासीन का विर्द 1 मरतबा रोज़ाना ज़रूर करेंगे तो मामलात में आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। हॉरोस्कोप तो हमने मैक्सिमम कंप्लीट किया और लेकिन जो मिस हो गए उनको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए मैं फौरी तौर पर शुरू कर रही थी। स्पाइसेस का स्टार्ट बड़ा अच्छा है, ये 7वें घर से इनके स्पाउस के साथ बहुत अच्छे तल्लक होंगे, स्पाउस इनका खाने खुने इनके साथ खाएगा, बड़ा मेहरबान होगा इन पे, और अगर जो कुछ शराकतदारी बिजनेस करता है तो उसमें भी बड़ी उठान आ जाएगी। मिड वीक में इनको कोई इलीगल का 8वां घर इन्वॉल्व है, लिहाजा मुताहत होकर चलना होगा, कोई बैंकिंग प्रॉब्लम या कोई जिला कचहरी या कोई इसमें आ सकता है। और वीकेंड इनका बड़ा इंट्यूशन, मजहबी और बहुत ज़्यादा कह लें कि चैरिटी करते और संजीदगी से और सुकून, इंट्यूशन कहते हैं, मजहबी सुकून लेते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब कॉल्स आ जाती हैं बहुत सारी, उसके बाद जब हम वीकली और उसको भी पूरा कर लेते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आज के प्रोग्राम को मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह आप लोग की कॉल्स आ रही होती हैं, इतने सवाल हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं, फिर और दो एक और जिम्मेदारी भी होती है कि आपको आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा इस सवाल का जवाब भी हमने देना है। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि वक्त नहीं बचता, आज अगर हमारे पास वक्त बचा है तो पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोविड की बात करें, इट्स बीन लाइक 2 years, 2 साल हमने साथ गुजार लिए कोविड-19 के। अब थोड़ा सा आपको पता है लॉकडाउन को भी ईज आउट किया है, मार्केट की टाइमिंग भी चेंज हो गई है। अब एक बार डेंगू फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब एक वबा जाती नहीं है, डेंगू के बहुत बड़ी तादाद में मरीज सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल मजीद क्या किस तरह से बेहतर? तो पाकिस्तान के हम लाइव कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा रहेगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के कार्ड से निकालते हैं। आपको याद है 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले मैंने कहा था डेंगू जोर मारेगा, बिल्कुल ऐसे ही कोविड नीचे आएगा और बारिशें ज्यादा होंगी, बिल्कुल ऐसे तो ही ये दिसंबर में फ्लड का एक थोड़ा सा अल्लाह ना करे चांस बने, नहीं तो अदरवाइज ओवरऑल पाकिस्तान का बेहतर टाइम होगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वैक्सीन लगा लें। मतलब बुरा वक्त हमने गुजार लिया, कार्ड साहब निकाल लिए। दाऊद जी हमारे साथ सुमेरा टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सुमेरा से ज्यादा हम बात कर लेते हैं। सुमेरा, आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड, क्या पूछना चाहती हैं आप? थैंक यू जी। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ एजुकेशन के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2003। ठीक है जी, 18 जुलाई 2003। क्या पूछना चाहती हैं आप स्टडीज के बारे में? फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, क्या ये फ्यूचर में मेरे लिए बेटर रहेगी? कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी? इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, ये सवाल बच्चे ने एजुकेशन के सवाल होते हैं, अच्छा, डॉक्टर बन जाएंगे नहीं बनेंगे? खुल के खेलो बेटा, खुल के, ये आपके लिए ये शोबा बहुत अच्छा है। अच्छा। और बड़ा ये क्योंकि कैंसेरियन है और बड़ी प्यारी खिदमत गुजार बच्ची है,
लोगों के घर का काम भाग भाग के करती हैं, और आप पे अल्लाह की रहमत है, और जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान के बारे में अगर आपको इंक्लूड करें तो फिर फौरी तौर पर मैंने जी लास्ट में इजाज़त पाकिस्तान लेनी के है बारे में भी इंक्लूड करता हूँ, मगर जाते जाते सुमेरा के बारे में भी बता देते हैं कि सुमेरा का 5 नंबर बनता है और इसके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ आ रही हैं, जिस भी काम में हाथ डालेंगी कामयाबी रहेगी। इंशाल्लाह। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इस वक्त लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आएगी अभी भी, और जो फ्यूचर है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शार्प है, मगर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स खासकर महंगाई का इशू मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ताला आसानियाँ करें और कोशिश करें सब पाकिस्तानी मिलकर के अपने हालात को ठीक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयत करीमा का विर्द करें और पाकिस्तान को सामने रख के देखें हम सब अपने लिए करते हैं, अपने मामलात के लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को हर जो पाकिस्तान फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, तो हमें एक दूसरे को सोचना है, एक दूसरे के लिए करना है। तो आयत करीमा का विर्द के अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक कर दे, जो महंगाई के मसले हैं, जो परेशानियों के मसले हैं, अल्लाह ताला हल कर दें, और आखिरकार हम पाकिस्तानी हैं और हमें पूरी दुनिया को लीड करना है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अगर आप खुद ठीक हो जाए ना तो कुमरान भी ठीक हो जाएंगे। असल साहब ये बात मैं अपने प्रोग्राम में ना इस तरह से करती हूँ कि एज ए इंडिविजुअल अगर आप समझ लेना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अगर हम अपने पैनल की बात करें तो अजमल साहब ने कहा कि अजमल रहीम साहब के नाम से उनका यूट्यूब का पेज है, मैं इसको इंडोर्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम सवालों के जवाब तो हम दे देते हैं, लेकिन जो वाकया सवाल है उसकी डिटेल में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। दाऊदजी का अपना सोशल मीडिया पेज भी मौजूद है, हर प्लेटफॉर्म पर वो आपको अवेलेबल होंगी इस नाम से। टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से डिटेल में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी इनसे रब्ता कर सकते हैं आप दोनों। सो आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और तो इस बात को करना मैं नहीं भूलती कि आप कुछ भी करें, जितने सवाल आपने किए हैं आपको जवाब मिले, ये प्रोडिक्शन का हिस्सा है जिसे हम पेशन गोई कहते हैं। तो ये आपको जो भी बताया जा रहा है ये हो सकता है, बाकी आपकी दुआओं से, जिक्र इलाही से और आपके इल्म से हर चीज़ को बदला जा सकता है। तो पॉजिटिव होकर अपने दिन का आगाज़ करें। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।